गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कठोर और लचीले संविधान के बारे में जानकारी दी थी कि कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है, भारत के अंदर कठोर और लचीलेपन के समन्वय को क्यों अपनाया गया है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज मैं आपको इसी क्रम के अंदर आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है भारतीय संविधान कैसे बना। देखिए, भारत के जो संविधान का निर्माण है इसके बारे में कई बार हमको आलोचना का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और इस संविधान सभा के अंतर्गत जो मेंबर्स थे वो गिने चुने थे। मतलब कि संपूर्ण भारत की जनता जो थी वो इसमें भाग नहीं ले पाई थी, इसलिए कई बार इसको आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स थे वो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, इसलिए ये माना जा सकता है कि जनता की जो इच्छा थी उसी का प्रतिनिधित्व जो है वो उस संविधान सभा के द्वारा किया गया था और उस संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा जो संविधान है उस संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उनकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी, जो प्रथम बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि हम भारत छोड़ करके जा रहे हैं, तो 1946 के अंदर 9 दिसंबर के दिन फर्स्ट बैठक जो है वो संविधान सभा की हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। विभाजित भारत का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ये फैसला हो गया था कि भारत जो है वो दो भागों में बटेगा। कहाँ कहाँ? भारत और पाकिस्तान। ये निर्णय हो चुका था, है ना। ये इसका जो आधार रखा गया था वो रखा गया था किस धर्म के लोग जहाँ ज़्यादा हैं, जैसे हिंदू आबादी जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा है उस क्षेत्र को भारत के अंतर्गत रखा गया। जहाँ पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अधिक था उसको पाकिस्तान का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर संविधान सभा की पुनः जो बैठक हुई थी वो 14 अगस्त को हुई और उस टाइम पर इंडिया जो था वो क्या हो गया था, दो पार्ट्स के अंदर भारत पाकिस्तान के अंतर्गत विभाजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो 1935 में स्थापित हुई थी प्रांतीय विधान सभा, और इसके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। अप्रत्यक्ष का मतलब ही यही होता है कि हमने जिन्हें चुना है उन लोगों के द्वारा जब किसी का चुनाव किया जाता है तो वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि जनता अगर चुनावों के अंदर सीधे भाग लेती है तो वो विधि कौन सी होती है, वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। लेकिन जब जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किसी चीज़ का चुनाव किया जाता है तो वो विधि कैसी होती है, अप्रत्यक्ष। तो 1935 के अंदर जो विधानसभाएं गठित की गई थी उनके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संविधान सभा की जो रचना हुई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसके बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन, ये क्या था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी और उसने जो प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार संविधान सभा की रचना की गई थी, ठीक है। तो ये जो इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स बनते हैं इम्पॉर्टेंट, वो ये पॉइंट्स हैं। अब इसके आगे जो है
वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इनको इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही अगर याद करेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको पैराग्राफ की तुलना में। अब देखो इसके बाद जो आपका पैराग्राफ आता है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। अब इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रत्येक प्रांत को कॉमा देशी रियासतों या रियासतों के समूह को किस आधार पर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों का जो समूह था उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा, अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रांत क्या है, देशी रियासतें क्या है, या फिर रियासतों का समूह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले ये आप समझ लीजिए कि है क्या क्या थे ये। देखो, जब ब्रिटिश इंडिया जो था, ये आपका ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा है क्योंकि शासन किसका था, ब्रिटिशर्स का। जो ये ब्रिटिश इंडिया था, इस ब्रिटिश इंडिया को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया था। एक तो थे भारतीय प्रांत और एक थे देशी रियासतें या रजवाड़े। ये जो भारतीय प्रांत थे, इन भारतीय प्रांतों पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार अपना सीधा नियंत्रण रखती थी, ठीक है। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो सीधा नियंत्रण होता था वो किस पर होता था, भारतीय प्रांतों पर। और जो ये देशी रियासतें थी, इनमें वैसे तो नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश सरकार का ही था, लेकिन अगर अपन आंतरिक मामलों में देखें तो जो आंतरिक मामले थे उनमें राजा जो थे, राजाओं का शासन हुआ करता था रजवाड़ों में या रियासतों में, और आंतरिक मामलों में राजा जो होते थे वो स्वतंत्र होते थे। मतलब यहाँ पर शासन किसका था, राजा का, कि आंतरिक रूप में। वैसे तो जो मेन नियंत्रण था वो तो किसका था, ब्रिटिश सरकार का था इन पर भी, लेकिन अगर आंतरिक मामलों की बात की जाए तो इसमें राजा जो होते थे वो स्वतंत्र होते थे। मतलब उस समय में हमारा जो भारत था वो अनेक रियासतों के अंतर्गत, अनेक रजवाड़ों के अंदर बटा हुआ था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय प्रांतों पर सीधा नियंत्रण रखती थी, और इनमें आंतरिक रूप से राजा जो है उनका शासन हुआ करता था। तो ये जो डिवाइड इन दोनों को जो सीट्स दी गई, जो इनको सीटें मिली, वो किस अनुपात में मिली, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जितनी जनसंख्या इनकी थी उस आधार पर इनको संविधान सभा के अंदर स्थान दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।